भय मनुष्य जाति के लिए, हम सब के लिए एक घटिया चीज़ है। भय से घटिया चीज़ नहीं, हम सब भय में ही जी रहे हैं और इससे घटिया, इससे खराब, इससे दुर्भाग्य बात कोई नहीं। क्योंकि भय हमारे पूरे जीवन को सिकुड़ देता है। जो हमारा जीवन का बीज है उसे भय कभी अंकुरित नहीं होने देगा। भय हमारी सारी संभावनाएं खत्म कर देता है। भय हमारे जीवन के प्राण को, आनंद को मार देता है। जब तक हमारे मन में भय है तब तक उसमें वो खाली आकाश नहीं हो सकता जिसके लिए हमें जीवन मिला है। जब तक हमारे भीतर भय है हम उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते जो अवस्था हमारे ध्यान के लिए, हमें ध्यान लगाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें जीवन की पड़ताल करने में, जीवन समझने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए जो अवस्था, जो आकाश हमें चाहिए वो हमारे भय के कारण हमें कभी मिल नहीं पाता। और यह भय असंख्य रूपों में हमें जकड़ लेता है, जीव को पकड़ता है। जब जब तक हमारे भीतर भय है तब तक जीवन का विकास नहीं हो सकता। हमारा पूरा जीवन भय से ही भरा है। हमें भय है कि हमारा जो प्रेमी है हमें छोड़ के ना जाए। हमें हमारे रिश्तों का भय है, कहीं हम हमारे रिश्ते ना खो दें। हमें भय है कि जिन लोगों से हमारा लगाव है कहीं वे हमें छोड़ के ना जाए। हमें भय है कि हमें प्रेम में धोखा ना मिले, कोई प्रेम में आपको धोखा ना दे, इसका भय। आपका साथी किसी और से प्रेम ना कर बैठे, इसका भय। हमारे आसपास या दुनिया में कहीं झगड़े, युद्ध ना हो, इसका भय। हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, इसका भय। लोग क्या सोचेंगे, इसका भय। समाज में लोगों के बीच, दोस्तों के बीच बड़ा ना बन पाने का भय, प्रसिद्धि ना मिलने का भय, बीमारी का भय, बुढ़ापा आने का भय, कमजोरी का भय, मृत्यु का भय, मोक्ष ना मिलने का, मोक्ष ना पाने का भय। इनमें से किसी भी प्रकार का भय जब हमारे मन को पकड़ता है तब वो उससे सारी संभावनाएं, सारी क्रिएटिविटी छीन लेता है। अगर यह भय नहीं होता तो हो सकता था कि आपका मन ध्यान में लगता, लेकिन भय के कारण जो स्थिति ध्यान के लिए आवश्यक थी वो स्थिति भी नहीं आ सकती। भय सब छीन लेता है। भय हमारे मन को, जीवन को जकड़ देता है, उसे कमज़ोर करता है। भय के कारण हम सिकुड़ जाते हैं और सारी संभावनाएं भय तबाह कर देता है। और भय के कारण ही इंसान विकसित नहीं हो पाता। आपके भीतर जो परमानंद की अवस्था है, जो हम सभी का हक है, भय हमारा वो हक हमसे छीन लेता है और आनंद हमसे छीन लेता है। आपकी जो आंखें सुंदरता देखने के लिए बनी थी वह सुंदरता देखने के काबिल थी, लेकिन भय के कारण सारी सुंदरता कुरूपता में बदल जाती है। भय के कारण मीठे से मीठे, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी लगने लगती है। भय हमें निर्जीव बना देता है
और इसी भय से बचने के लिए पूरा खेल हम रचते हैं। इस भय से भागने के लिए, इससे दूर भागने के लिए हम दूसरी बातों पर निर्भर होना शुरू करते हैं। हम भय से इतना घबराते हैं कि उसका आमना सामना हम करने को कभी राज़ी नहीं होते। इस भय से भागने के लिए हम खुद को व्यर्थ की चीज़ों में व्यस्त कर लेते हैं। हम ऐसी बहुत बातें हैं जिस पर निर्भर होना शुरू करते हैं। अब किसी पर निर्भर होना क्या है? वो निर्भरता अलग अलग चीज़ों में आती है। हो सकता है आप किसी व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है आप मनोरंजन पर निर्भर हो, एंटरटेनमेंट। हो सकता है आप किसी नशे पर निर्भर हो, और ये भी हो सकता है कि आप कोई गुरु पकड़ लें, किसी गुरु पर निर्भर हो, और ऐसी कई सारी बातें। हमारे विचार को हमें सुरक्षा चाहिए, ताकि डर से हम कभी आमने सामने ना हो सके, हमें डर का सामना करने की ज़रूरत ही ना हो। इसलिए हम निर्भरता ढूंढते हैं। हम किसी भी चीज़ पर डिपेंड होना शुरू करते हैं, जैसे कि नशा, सेक्स इत्यादि। और इस सुरक्षा को पाने के लिए हम किसी भी पैटर्न का, किसी भी प्रक्रिया का स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत चाहते हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार आना शुरू होता है कि इंसान तो अमर है, यहाँ कोई नहीं मरता, और बिना सोचे समझे आप उसे मान भी लेते हो। यही आपका भय है, और यही भय आपको मृत्यु भी नहीं समझने देगा। इसी भय के कारण आपने भ्रम बना लिया कि इंसान कभी मरता नहीं, इंसान की मृत्यु नहीं होती। आपने खुद के साथ सुलह कर ली, और जो सच्चाई है कि आपने आपके चाहने वाले व्यक्ति को खो दिया है, ये जो खोने का डर आप में पैदा हुआ, उसको आपने ढक दिया। यह भ्रम पैदा कर कर कि कभी कोई मरता ही नहीं। यह खेल, इसे समझे, यह खेल हम खुद के साथ खेलते हैं, सिर्फ उस भय से बचने के लिए। हम भय का कभी आमना सामना नहीं करते, हम भय से भागते रहते हैं। अब जिसे आपने खोया है, वो व्यक्ति जिससे आपका लगाव था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो आपने सोच लिया कि वो तो स्वर्ग जाएगा, यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है, वो तो अमर हो गया इत्यादि। आपने सत्य को तो नहीं देखा, आपने सत्य को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन खुद के भीतर ही एक भ्रम पैदा कर दिया, जो कि एक झूठ है। आपने जीवन की असलियत को, जीवन की सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया, और ये सिर्फ भय के कारण। अब देखिए कि आपका विचार कैसे कोई बिलीफ को स्वीकार कर लेता है। आपका विचार किसी भी विश्वास को स्वीकार कर लेता है। इसे ज़रा देखिए, आपका विचार किन्हीं मान्यताओं में विश्वास करने लग जाता है, बिना सोचे समझे। आँख बंद करके वो सिर्फ मानने लगता है, विश्वास कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। उसे किसी चीज़ को मान लेने में, ऐसे ही विश्वास कर लेने में सुरक्षा मिलती है, कष्ट नहीं होता। बिना सोचे समझे, बिना दिमाग चलाए, आँख बंद के ऐसे ही विश्वास करने में तकलीफ़ नहीं होती, वहाँ कष्ट नहीं होता। आप आसानी से, सरलता से कुछ भी मान सकते हो या कुछ भी विश्वास कर सकते हो।
इस तरह आप खुद की एक सीमा बनाते हो जिसमें रहना आपको सुखद लगता है, जिसमें आपको तकलीफ़ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। इसलिए हम चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, निर्भर करना शुरू करते हैं। और सबसे आखिरी सुरक्षा विचार ने जो धर्म बनाए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं, जो विचारों से आए हैं, और इन धर्मों को चलाने वाले लोग जिनको आप गुरु मानते हो, जिन्हें आप गुरु समझ बैठे हो, वो सबसे बड़ी सुरक्षा आपको देते हैं। जैसे कि भय से बचने के लिए आप कोई नशे का सहारा लेते हो या मनोरंजन का, टीवी का, मोबाइल का, कुछ लोग संभोग का, तो कुछ लोग शराब का, वैसे ही आप गुरु का सहारा लेते हो। यह पूरा खेल सिर्फ अपने भय से बचने के लिए, अपने भय से दूर भागने के लिए, ताकि हमारा सामना हमारे भय से कभी हो ही ना सके। आपके धर्म गुरु वही बोलते हैं जो आपका विचार सुनना चाहता है खुद को सुरक्षित करने के लिए। और इसी कारण हम गुरुओं के पीछे भागना शुरू करते हैं। और अगर आप संवेदनशील आदमी हैं, सेंसिटिव है, तो आपका भय कई गुना बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि आपके आसपास अगर शोर भी हो तो आप भयभीत हो जाए। हमारे समाज के क्रूर लोग जिनमें कोई प्रेम भावना नहीं, सद्भावना नहीं, अगर ऐसे लोग आपके सामने भी आ जाए तो आप उन्हें देख के ही डर जाएंगे, उनसे भी आपको भय लगेगा। तो भय का हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए? आप इसके लिए क्या करते हो? इस भय के कारण जब हम भागते हैं, नशा कर लेते हैं या मनोरंजन करते हैं या किसी व्यक्ति के साथ खुद को व्यस्त कर लेते हैं या किसी गुरु को ढूंढ लेते हैं या फिर हम किसी मनोवैज्ञानिक को ढूंढ लेते हैं जो उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण से आपको यह तो पता लगेगा कि यह कारण है भय का, कि इससे ये हो रहा है। कोई चीज़ है जो मुझे भयभीत कर रही है, अगर मैं वो चीज़ ना करूं तो इससे बच सकता हूं। सिर्फ उसका विश्लेषण करके, लेकिन एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके आपका भय नहीं जाएगा, केवल उसकी एक टहनी काटी जाएगी। जो आपका भय का पेड़ है, उसकी एक टहनी आप काटोगे, लेकिन पूरा पेड़ वही मौजूद है, वो वैसे ही रहेगा। इसलिए विश्लेषण आपके कोई काम नहीं आएगा आपके भय को मिटाने में। आपका जो भय है, जो भय का पेड़ आपने खड़ा किया है, उसकी तो हज़ारों टहनियाँ हैं। एक टहनी काटने से कुछ भी नहीं होगा, वो टहनी फिर उगाएंगी, क्योंकि जो भय का वृक्ष है उसकी जड़ें भी बहुत गहराई में है, उसकी जड़ें भी बहुत गहरी है। आप विश्लेषण करके एक एक टहनी को काटेंगे, लेकिन पूरा पेड़ वही के वही खड़ा होगा। और वो टहनियाँ जो आपने काटी है, वो दोबारा किसी न किसी रूप में फिर से आ सकती है। तो भय का विश्लेषण करना या भय से भाग जाना, दोनों भी इसके समाधान नहीं है। विश्लेषण से या भय से दूर भागने से आप भय को नहीं मिटा सकते, वो आपके भीतर मौजूद ही रहेगा और पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है?
जिससे भय का पूरा पेड़ जड़ से ही काट दिया जाए, उखाड़ दिया जाए। सोचो, ध्यान से सोचो कि जो भय की जड़ है वो कौन सी चीज़ है। ये जो भय का पेड़ है, उस पेड़ की जो जड़ है वो कौन सी चीज़ है। यानी भय की जो जड़ है वो क्या है। आपके भय का उगम स्थान क्या है। कहाँ से आपका भय निर्मित हो रहा है, जो आपके भय को निरंतरता दे रहा है। जहाँ से आपका भय उत्पन्न हो रहा है, आपके भय की उत्पत्ति कहाँ है। अगर आप मानसिक मनोरंजन नहीं चाहते हो और सच में भय से मुक्त होना चाहते हो, तो अपनी मानसिक, भावनात्मक, प्राणिक ऊर्जा से पूर्णता से इसे देखिए। इसे देखने की कोशिश करिए कि ये है क्या। देखिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है जो आपके भीतर भय को जन्म देता है। क्या वो आपका विचार है जो भय को जन्म देता है, या फिर वो आपका समय है, या फिर विचार ही समय है। समय या विचार वो कौन सी चीज़ है जो आपके डर को मजबूती दे रहा है, जन्म दे रहा है। भय आपके भीतर शरीर में होने वाली एक सेंसेशन है, एक वेदना है। एक वेदना है जो आपके शरीर में हो रही है। यह कुदरती ढंग से होती है और विलीन हो जाती है। परंतु हमारा जो विचार है वो इसके साथ पहचान बना लेता है। परंतु हमारा जो विचार है उसे एक आइडेंटिटी देता है, इसे एक नाम देता है। आपके शरीर में होने वाली वेदना, जिसे हम भय भी कह रहे हैं, लेकिन वो तो एक वेदना है जिसे आपके विचार ने एक नाम दे दिया है, जिसे हम भय कह रहे हैं। और आपके विचार ने उसे नाम दिया है, इसके कारण उसका एक रूप हो गया। हमारे मन में उसकी एक छवि बन गई, उसका एक रूप हमने तैयार कर दिया। तो हमारे विचारों के द्वारा उस वेदना को नाम मिलना, या अपने विचारों द्वारा उस वेदना को नाम मिलना, वो तो बस वेदना है। विचार ने उसे नाम दे दिया है। इसी कारण वो वेदना लंबी खींची जा रही है। विचार ने उस वेदना को नाम दे दिया और लंबा खींच दिया, उसे और भी बढ़ा दिया। तो वो जो वेदना थी जिसको आपने नाम दे दिया भय, वो वेदना तो असल में फैक्ट है। वो जो वेदना आपके शरीर में होती है जिसे आपने भय नाम दिया है, वो वेदना तो सच है। वो वेदना तो तथ्य है। वो वेदना है, लेकिन उस वेदना को आपने नाम दे दिया और उससे आप भागना चाहते हैं। लेकिन उस वेदना को, उस तथ्य को आप वैसा नहीं देख रहे। तो असल में इस वेदना को हम बिना समझे इसे नाम देकर इससे जो भागते हैं, असल में यह भय है। हमने जो हमारे शरीर में वेदना होती है उसे भय नाम दिया है, और हम उस वेदना का सामना किए बिना उससे भागते हैं। यही भय है। तथ्य से भागना, सच्चाई से भागना इस फियर भय है। क्योंकि तथ्य तो यही है कि आपके शरीर में वेदना हो रही है।
और उस वेदना को जाने बिना, उसे देखे बिना, उसका आमना सामना किए बिना भाग जाना, यही भय है, यही असल भय है। क्योंकि सेंसेशन यानी वेदना एक नैसर्गिक वस्तु है। हमारे शरीर में वेदनाएं होती है, वे नैसर्गिक है। लेकिन इन वेदनाओं से भाग जाना, यही भय है, साइकोलॉजिकल फियर। जब कोई शेर किसी हिरन के पीछे भागता है तो वो भी एक डर है। लेकिन उस डर में और इस डर में फ़र्क है। शरीर की वेदना से भागना एक साइकोलॉजिकल फियर है। हिरन ये नहीं सोच सकता कि शेर मुझे 7 दिन बाद खाएगा तो 7 दिन मैं भय में जीऊँगी। नहीं, एक हिरन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक हिरन शब्द नहीं देता अपनी सेंसेशन को। जो डर हिरन के भीतर शेर के कारण पैदा हुआ है, जो भय हिरन को हुआ है, उस भय को हिरन कभी नाम नहीं देता। वाली हिरन के शरीर में होने वाली जो तकलीफ़ है, जो शेर के डर के कारण है, उसे हिरन कोई नाम नहीं देता। जैसे एक इंसान उसे नाम दे देता है, उसे भय बोल देता है, वैसे हिरन कोई उसे नाम नहीं देता और उसे लंबा भी नहीं खींचता। परंतु इंसान के पास मन है, सोचने की शक्ति है और भाषा भी है। इसलिए इंसान उस वेदना को, उस तकलीफ़ को शब्द दे देता है और शब्द देने के कारण वो वेदना लंबी खिंच जाती है और बढ़ जाती है। इंसान चाहता है कि ये वेदना फिर से ना आए। जब आप वेदना को, शारीरिक वेदना जो आपको हुई है, जब आप उसे शब्द देते हो, जब आप उसे भय कहते हो, तो आप भय के साथ वो जो वेदना है जिसे आप भय कहते हो, आप उसके साथ नहीं होते, बल्कि जो आपने उसे नाम दिया है भय का, उस भय के साथ होते हो। वो जो भय का विचार है उसके साथ होते हो। वो जो वेदनाएं, शारीरिक वेदनाएं आपको होती है, वो वेदनाएं तो नहीं होती, लेकिन उन वेदनाओं को आपने जो भय का नाम दिया है, उस नाम के साथ ही आप होते हो। तो आप असली भय के साथ नहीं होते, बस जो आपने उस भय को नाम दिया है आपके विचारों द्वारा, आप उसी के साथ होते हो, उसी के साथ जीते हो। लेकिन वो जो सेंसेशंस है, जो वेदनाएं हैं, वो तो तथ्य है। अगर आप उसे बिना नाम दिए उसके साथ रहते, अगर उन वेदनाओं के साथ बिना उन्हें कोई शब्द दिए जिया जा सकता है, मतलब बिना उनसे भागे कर, बिना उन्हें इग्नोर किए हुए, तो वो वेदनाएं खुद में रूपांतरित हो जाती है। और अगर आप वेदनाओं के साथ रहना सीखते हो, अगर आपने वेदनाओं के साथ रहना सीख लिया बिना उनसे भागे, बिना उन्हें कोई नाम दिए, बिना उसका विश्लेषण किए, अगर आप उन वेदनाओं के साथ जैसे कि तैसा जीते हो, तो आपके जीवन में एक मौलिक हीरा आ गया। तो आपके जीवन में एक कोहिनूर आ गया। आपकी शारीरिक वेदनाएं, जिसे आप भय कह रहे हो, उन वेदनाओं को सिर्फ देखिए, उन वेदनाओं के साथ रहने की कोशिश कीजिए, उनसे भागिए मत। और इसमें ध्यान रहे कि कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर देखने वाला मौजूद होगा तो वो उसे नाम दे देगा। वो उन वेदनाओं का विश्लेषण करेगा। हमारा शुद्ध ध्यान बिना किसी विचार के, पूरी तरह से सजग, बिना विचारों के और बिना विचारक के, क्योंकि जो विचार करने वाला है वह विचार से कोई अलग नहीं है। वो भय ही है जिसे भय लग रहा है। यह समझने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। विचार करने वाला व्यक्ति और आपका विचार, ये दोनों एक ही है। अगर गहराई से हम देखें, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। विचार और विचार करने वाला अलग नहीं है, एक ही है। भय वही है जिसे भय लग रहा है, या जो भयभीत हो रहा है वो खुद ही भय है। एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे कि एक घड़े में जिसमें पानी है, मिट्टी डाल दी जाए और कहा जाए कि मिट्टी को अलग कर दो, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मिट्टी को पानी से अलग ना कर पाओगे। लेकिन अगर आप मिट्टी और पानी को ऐसे ही छोड़ दो तो अपने आप सारी मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी। तो इसी प्रकार सिर्फ हमें देखना है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसा है, जैसा कि तैसा, जो कि त्यों, हमें बस देखना है, ध्यान देना है। उसमें सिर्फ आपका देखना ही है, देखने वाला कोई नहीं। अगर यह कला आप सीख गए तो यही कला आपका सबसे कीमती हीरा है। यह आपको समझने में मुश्किल हो सकती है जब तक आप इसे करना नहीं शुरू करते। मान लीजिए अगर आप किसी नौकरी से, किसी काम से बहुत प्यार करते हो और उस नौकरी को आप किसी भी हाल पर खोना नहीं चाहते, लेकिन अगर आज आपको अपने बॉस ने उस नौकरी से निकाल दिया तो आपके शरीर में वेदनाएं होगी और उसी वक्त आपके दिमाग में विचार उठेंगे। आप उन वेदनाओं को बिना देखे, बिना समझे कोई नाम दे दोगे। उन वेदनाओं के साथ आप नहीं रहोगे, लेकिन आप उसे नाम दे दोगे। आपने उस वेदना को नाम दे दिया, उसमें विचार मिला लिए और आप अब उसे लंबा खींचना शुरू करोगे। लेकिन अगर आप केवल उन वेदनाओं को देखने में सक्षम हो, सिर्फ उन्हें देखें, तो आपका यह देखना, केवल देखना, उन वेदनाओं का जो स्वभाव है उसे आपके सामने खोल के रख देगा और आपकी वेदनाएं खुद ब खुद उस मिट्टी की तरह ही पानी से अलग होके नीचे बैठ जाएगी। और ख़ास बात यह है कि दोबारा आपको वो चीज़ कभी परेशान नहीं कर पाती, वो वही ख़त्म हो जाती है। आपका सिर्फ देखना ही उस वेदना को भस्म कर जाता है। मैंने बताई हुई बातों को सिर्फ याद मत कीजिए, सिर्फ सुनिए मत। इन्हें याद करके या सुन के कुछ नहीं हासिल होगा। इन्हें अपने जीवन में उतारिए, इन्हें करके देखिए। भय इतनी बड़ी समस्या, इस समस्या को मिटाना होगा। इसे देखिए, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे भागना मत, क्योंकि इससे भागे तो इसमें ही फंसे रह जाओगे। अपनी पूरी जीवन ऊर्जा से, अपनी पूरी मस्तिष्क की ऊर्जा से इसे सिर्फ देखिए, इसका आमना सामना कीजिए, इससे डरिए मत। देखिए कैसे विचारों के द्वारा या समय के द्वारा भय आपके भीतर जन्म लेता है। आप खुद ही विचारों के द्वारा भय को जन्म देते हो। और एक बात, जब आप इसे देखेंगे
तो कोई भी उत्तर की कामना मत रखना कि मैं इसे समझ लूं और भय से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि आप जब इसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हो, उत्तर की खोज पाना चाहते हो, वही तो भय से भागना होता है। यानी कि उत्तर की खोज ही भय से भागना है, उन वेदनाओं के तथ्यों से भागना है। आपको कोई उत्तर की तलाश में नहीं रहना है, बस इसे देखना है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के। केवल आपकी एक नज़र, केवल आपका देखना ही इसे तबाह कर देगा।